आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। इसमें सबसे बड़ा ऐलान मदरसों को लेकर हुआ है। बंगाल में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों का बजट आधे से भी कम कर दिया गया है। टीएमसी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में माइनॉरिटी विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में स्टेट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 20% बढ़ाया गया। शिक्षकों के 50,000 पदों को भरा जाएगा। पुलिस के 20,000 खाली पदों पर नियुक्ति होगी। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और इसमें 33% पद महिलाओं के लिए होंगे। मां कैंटीन संचालन बड़े लेवल पर और शहरों में भी फैलाई जाएगी। इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। तो बाकी सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन एक बात जो वहां पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों को आहत कर सकती है, शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल राइवल्स को प्रोफेसर साहब आहत कर सकती है। क्यों मदरसों के फंड को आधे से भी कम कर दिया गया? मैं तो उन लोगों में से हूं जो ये चाहते हैं कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहाँ पर मदरसों की जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। दूसरी बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये बंटवारा बंद कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये जो बंटवारा है हम लोगों ने वेस्टर्न से लाया है और उनके डिस्कोर्स में था, उसको हम लोगों ने अपने यहाँ इम्पोर्ट कर लिया। जिस जनसंख्या की, जिस समाज की आबादी 30% हो वो कोई अल्पसंख्यक है, ये तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अल्पसंख्यक के नाम पर देश में मुसलमानों को जो भी सुविधा दी जा रही हो उस दायरे से बाहर निकलना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात कर रहा हूँ। यदि अल्पसंख्यक, मैं बार बार फिर कहता हूँ, आप नीतियां बनाएंगे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और फिर आप कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द हो जाना चाहिए, नहीं होगा। नीतियां आप जाति के आधार पर बनाएंगे और कहेंगे कि जातीय वैमनस्य खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आपने ही बना दिया है कि ये मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। जब मुस्लिम के नाते पोलराइज होगा तो हिंदू के नाते पोलराइज होगा। जब अल्पसंख्यक के नाते पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक के नाते पोलराइज होगा। ये होना चाहिए वाला धंधा बंद कर देना चाहिए। ये होना चाहिए, आपकी इच्छा है, सदिच्छा है, क्या होना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए, ये सुंदर लगना चाहिए, आपकी अपनी कल्पना है। जो है वो क्या होता है, यदि Cu और SO4 सल्फेट मिलेगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, ये जान लीजिए मोटा मोटी। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम यदि मिलेगा तो वाटर बनेगा, सर्टेन डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा तो बनेगा, वो रिएक्शन होगा। तो वैसे ही मैं बार बार कहूं, मुस्लिम समाज यदि मुस्लिम के नाते सोच रहा है और जो वो सोचता है और जो उसकी थियोलॉजी कहती है कि हिंदू काफिर है, तो हिंदू अपने आप को काफिरों जो कहता है कि काफिर हैं, तो अपने बचाने के लिए वो अपने आप को पोलराइज करेगा और करना भी चाहिए। ये मैं जोड़ रहा हूं कि करना चाहिए हिंदुओं को, लेकिन करेगा भी वो, क्योंकि उसको बचाना है। जैसे जाड़े के अंदर जो है वो हम मंकी टोपी पहन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदर बन जाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मंकी टोपी पहनना आवश्यक है। तो हिंदुओं के अंदर जो है ये भावना जो है, बिल्कुल मैं इस चीज को यदि उन्होंने किया है, मैं तो मानता था कि वो सारे बजट खत्म कर देने चाहिए। और जो एक शिक्षा के स्कूल के नाते जितने भी मॉडर्न एजुकेशन के चीजें हैं वो सारे उस पर मदरसों पर भी लागू होना चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए, उनके संरक्षण में होना चाहिए, और बाकी उनको जो भी आपको देना है आप उनको दीजिए, लेकिन ये सरकार के नियंत्रण के अंदर वो चलना चाहिए। ये नहीं हो कि हिंदुओं के लिए तो अलग आपको नहीं है, मुसलमानों के लिए आप मदरसे और खोल करके शिक्षक से लेकर उनको देते रहे, शिक्षक से लेकर और वहां पर सिर्फ आप एक धार्मिक शिक्षा आप उनको देते रहे जो दूसरों को कहे कि ये काफिर है। सर, मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, यानी नौकरी ही नौकरी। विजय जी, सब बढ़िया ही बढ़िया। 1 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी। ये वादा तो उन्होंने किया है शुभेंदु जी ने, और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए हों उस पर पहल की जाए। जरूरी नहीं है कि 1 लाख लोगों की भर्ती की बात की गई है तो 1 लाख मिल जाए। अभी 2 करोड़ में भी 10 लाख ही हो रहा है, तो वो तो अलग इशू है।
लेकिन फिर भी एक वादे के तौर पे पहले बजट में, और बजट में ऐलान किया गया है, इसका मतलब कि उसमें एक प्लान वे में उन्होंने रखा होगा कि कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना पैसा नहीं दिया जा सकता। उसमें भी 33% महिलाओं के लिए किया गया है, वो भी एक अच्छी बात है कि उस तरह से इसको काम में लिया गया है। अल्पसंख्यकों की फंडिंग पर आपने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है। मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के उस पर नहीं जाता, मैं इस बात पर प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक या मदरसा या जो प्रोजेक्ट है वो है कि सरकार जो होती है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब कि समाज के सब हिस्सों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको क्या मदद की जा सकती है, उस तरह से उस पर काम किया जाए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। तो ये जिम्मेदारी शुभेंदु सरकार की भी, किसी भी सरकार की, मतलब शुभेंदु सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो वो उसको कैसे देख रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है। और फिर जैसे न्याय के लिए कहा जाता है, ऐसे ही सरकार के लिए, राजनीति के लिए भी कहा जाना चाहिए कि दिखना चाहिए कि वो सबके साथ न्याय कर रही है सरकार, सबके साथ की सरकार, सबका विकास कर रही है। काम चले।